जंतर मंतर पर लगता नारा और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल, क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? जब भी देश में किसी परीक्षा या पेपर लीक का बड़ा विवाद सामने आता है तो सबसे पहले एक ही मांग उठती है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। आजकल नीट विवाद को लेकर भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। विपक्षी दलों से लेकर छात्र संगठनों तक सभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी स्थितियों में मंत्री आमतौर पर इस्तीफा देते हैं या अपने पद पर बने रहते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प मुद्दे पर। क्या सच में पॉलिसी फेलियर या पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है? और दुनिया भर के इतिहास में ऐसे कौन से बड़े मामले हैं जहां मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दुनिया के अलग अलग देशों में जब शिक्षा मंत्रियों पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार या अकादमिक बेईमानी के आरोप लगते हैं, तब कानून और नैतिकता कैसे काम करती है? जरा इन दो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखिए। पहला मामला है साल 2013 का, जर्मनी से। वहां की शिक्षा मंत्री एनेट शावन को अपने ही पद से इस्तीफा देना पड़ा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनकी डॉक्टरेट डिग्री रद्द कर दी गई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनके रिसर्च में प्लेजरिज्म यानी कि नकल और चोरी पकड़ ली थी। शुरुआत में तो उन्होंने गलत होने से इनकार किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इस विवाद की वजह से पूरी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। और दूसरा मामला बिल्कुल हाल ही का जनवरी 2024 का नॉर्वे से है। वहां की अनुसंधान और उच्च शिक्षा मंत्री सैंड्रा बोर्च पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी मास्टर थीसिस में दूसरे छात्रों के काम की नकल की थी। मीडिया में बात आते ही सैंड्रा ने बिना कोई वक्त गवाए अपनी गलती मानी और कुछ ही दिनों के अंदर अपना पद छोड़ दिया। यानी कि जब आरोप व्यक्तिगत और सीधे होते हैं तो विदेशों में मंत्रियों के लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। क्या भारत में भी ऐसा कभी हुआ है कि किसी शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा हो? जवाब है हाँ, लेकिन ऐसे मामले बेहद दुर्लभ हैं। जैसा कि साल 2012 का जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही चर्चित मामला। वहां के शिक्षा मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद को राज्य की क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। पता है क्यों? क्योंकि जांच में सामने आया था कि उनके बेटे ने 2009 की 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में नकल यानी अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया था और अधिकारियों ने उत्तर पुस्तिकाएं दोबारा लिखवाने में उनकी मदद की थी। जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सईद साहब को इस्तीफा देना ही पड़ा। और एक पुराना उदाहरण है साल 1981 का, जब गोवा के शिक्षा मंत्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा को छात्र प्रदर्शनों के चलते अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि परीक्षा के अंकों में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। यही नहीं, 1967 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री MC छांगला ने भी त्रिभाषा फॉर्मूले और हिंदी अंग्रेजी विवाद के चलते नीतिगत मतभेद पर अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हर बार किसी भी सिस्टम की नाकामी या परीक्षा संकट के बाद मंत्री इस्तीफा नहीं देते। दुनिया और इतिहास में ऐसे कई बड़े मामले हैं जहां सिस्टम हिल गया लेकिन मंत्री अपने पद पर कायम रहे। मिसाल के तौर पर साल 2020 में ब्रिटेन में कोविड के चलते A लेवल परीक्षाएं रद्द हो गई थी। सरकार ने अंक देने के लिए एक एल्गोरिदम बनाया जिससे हजारों छात्रों के ग्रेड खराब हो गए और पूरे देश में हंगामा मच गया। विपक्ष ने शिक्षा सचिव गैविन विलियमसन के इस्तीफे की मांग की, लेकिन उन्होंने पद नहीं छोड़ा और बाद में नीति बदल दी गई। कुछ ऐसा ही 2023 में ब्रिटेन की स्कूल की इमारतों में खतरनाक निर्माण सामग्री मिलने के संकट के दौरान भी हुआ था, जहां शिक्षा सचिव जिलियन कीगन ने आलोचना के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया और प्रधानमंत्री ने उनका समर्थन भी किया। इसका मतलब साफ है, किसी भी मंत्री का इस्तीफा सिर्फ जनता के गुस्से पर नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव, सरकार के समर्थन और आरोपों की गंभीरता पर निर्भर करता है। भारत में भी आमतौर पर ऐसे मामलों में एजेंसियों या अधिकारियों पर कार्यवाही होती है। जैसे नीट UG के बाद NTA के अधिकारियों पर कार्यवाही हुई, लेकिन मंत्री अपने पद पर बने रहे। दोस्तों, ये सारे किस्से और इतिहास हमें एक बात तो साफ तौर पर समझाते हैं कि राजनीति और शासन में जवाबदेही तय करना आसान नहीं होता, चाहे वो देश के अंदर के विवाद हों या विदेशों की घटनाएं। एक बात तो पक्की है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक सिर्फ चेहरे बदलने से या इस्तीफे मांगने से असली समस्या का हल नहीं निकलेगा।
जरूरत इस बात की है कि सिस्टम में पूरी पारदर्शिता हो ताकि हर छात्र का भविष्य सुरक्षित रह सके। आपको क्या लगता है, क्या परीक्षा की अनियमितताओं या पेपर लीक के लिए सीधी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करिएगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।